दोस्तों नमस्कार। भोपाल में हुए ट्विशा शर्मा हत्या, भाई ये हत्या है या सुसाइड है ये तो बाद में पता चलेगी, पर इस इंसिडेंट से एक चीज़ तो साफ पता चलता है कि बाहर से भले ही दुनिया खूबसूरत दिखती है, ग्लैमरस दिखती हो, अंदर से कुछ परिवार कितने खोखले होते हैं, खासकर हाई प्रोफाइल में। अब सोचिए कि एक रिटायर्ड जज के घर में दहेज से संबंधित हत्या कहें या फिर सुसाइड कहें होती है तो कितना दुखदाई है। जो रिटायर्ड जज है, जो महिला है, वो कह रही है कि उनकी बहू मेंटल इशू था उसके साथ, वो ड्रग लेती थी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी समस्याओं को वो गिनाई। चलिए सब जायज़ है, लेकिन फिर उसका बेटा क्यों फरार है भाई? अगर ईमानदार है तो, अगर आप ईमानदार हो तो आपको तो जो भी प्रोसीज्योर है उसका सामना करना चाहिए, खासकर तब जब आपका बेटा खुद एक लॉयर है। तो ये दिखाता है कि भले ही कितने भी लोग पढ़ लें लिख लें, पैसे आ जाए, बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ जाएं, लेकिन जो मूलभूत इस देश की समस्याएं हैं वो किसी को नहीं छोड़ता। देख लीजिए आप कि रिटायर्ड जज के घर में ये सब हो रहा है। एक महिला जो कि MBA की हुई है, जो कि एक्ट्रेस है, मॉडल है और आज़ाद ख़यालात की है, उस महिला के साथ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि वो आत्महत्या, अगर आत्महत्या हुई है तो आत्महत्या करने पर आतुर हो जाती है। ये तो जांच में ही पता चलेगा कि वो आत्महत्या था या मर्डर था, क्योंकि जिस रोप या रस्सी से उसे कहा जा रहा है कि शी वॉज फाउंड हैंगिंग, तो रोप को ही जांच के दायरे में नहीं लाया गया है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका इंटेंशन क्या था। जैसा कि मैंने कहा कि ये जांच का विषय है, जांच से ही पता चलेगा कि मुद्दा क्या है। पर जो सबसे दर्द देने वाली बात यह है कि दहेज, भाई लड़की के पेरेंट्स कह रहे हैं कि उस पर दबाव दिया जा रहा था पैसे मांगने के लिए, तो घूम फिर कर बात वही आ जाती है। और जो चैट्स है वो दिखाता है कि किस तरह से और किस तरह का माहौल में वो लड़की रह रही थी। आप जो रिटन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो चैट्स हैं, आप उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। तो उसमें दिखा रहा है कि शी वॉज बाउंड टू लिव इन सफोकेटेड एटमॉस्फेयर विच लेड हर टू टेक एक्सट्रीम स्टेप। अब हमें नहीं मालूम कि वो हत्या है या सुसाइड, पर जो भी है, अगर 21वीं सदी में हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे घरों में अगर दहेज से संबंधित हत्याएं हो रही है तो सोच लीजिए भारत किस दिशा में जा रहा है।